आप सुन रहे हैं कहानी हॉन्टेड कैमरे में छुपा राज, जिसे लिखा है रश्मि आर्या रीति ने और आवाज दे रहा हूं मैं। पापा, मुझे शानदार डीएसएलआर कैमरा चाहिए। हम लोग कॉलेज ट्रिप पर केरला जा रहे हैं अगले हफ्ते। प्लीज पापा। कहती हुई मानसी पास ही लैपटॉप पर काम कर रहे अपने पापा मिस्टर किशोर के पास ही सोफे पर बैठती हुई बोली। मिस्टर किशोर ने मानसी पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए फिर से अपने लैपटॉप में लग गए। पापा, आप सुन रहे हैं ना? पापा प्लीज। बेचारा सब मुंह बनाती हुई मानसी फिर से बोली। अब आप ही समझाइए इसे, कब से मेरे पीछे पड़ी है। कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए। पहले तो 4 इतने महंगे कैमरे पड़े हैं, लेकिन नहीं, फिर से नया ट्रिप और फिर से इसके नए कैमरे की फरमाइश। पागल हो चुकी हूं मैं तो। किचन का काम पूरा करके मिस्टर किशोर के सामने ही एक सोफे पर बैठते हुए मानसी की मां रानी बोली। अपनी मां की बात सुनकर मानसी छोटे बच्चों की तरह मुंह फैलाकर अपनी गर्दन नीचे कर कर वहीं बैठी रही। हाँ मनु, तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं। पहले से ही तुम्हारे पास 4-4 कैमरे पड़े हैं, और अब क्या करोगी तुम? अपने लैपटॉप में देखते हुए मिस्टर किशोर बोले। मानसी चुपचाप बैठी अपने अंगूठे के नाखून से जमीन को रच रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चली गई। मिस्टर किशोर और मानसी की मां रानी उसे जाते हुए देखते रहे। क्या रानी साहिबा, कर दिया ना उदास मेरी बेटी को? आपको पता है ना कि मैं अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता। अपने कमरे में जाती हुई मानसी को देखते हुए मिस्टर किशोर बोले। अभी उदास है, लेकिन कल जब अपने बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में कैमरा देखेगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। कहते हुए मानसी की मां रानी मुस्कुराने लगी और पास ही पड़ा रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। मानसी कोटा के एक मशहूर वकील की इकलौती बेटी, जिसे फोटोग्राफी का इतना शौक था कि जब भी वो किसी नए ट्रिप पर जाती तभी उसे एक नया कैमरा चाहिए होता था। अब तक मानसी के पास एक से बढ़कर एक कैमरे थे, लेकिन अब उसका कॉलेज फिर से एक ट्रिप पर जा रहा था, तो मानसी को फिर से एक नया कैमरा चाहिए। बस उसी के लिए वो लगभग 10 दिनों से जिद कर रही थी। मिस्टर किशोर एक केस के सिलसिले में बहुत परेशान रहते थे, लेकिन जब भी वो अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखते तो ना जाने कैसे उनकी परेशानी मिनटों में दूर हो जाया करती थी। कल मानसी का 22वां जन्मदिन था, तो उसकी मम्मी रानी ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा था। माँ रानी और मिस्टर किशोर इस बार मानसी को बर्थडे पर कैमरा गिफ्ट करने वाले थे। दूसरे दिन घर में जोरों शोरों से मानसी के बर्थडे की तैयारियां चल रही थी। मानसी खुश तो थी, लेकिन उदास भी थी कि पापा ने उससे कैमरे के बारे में पूछा भी नहीं। शाम को मानसी के सारे दोस्त आ चुके थे। मानसी भी तैयार होकर आई। एकदम परी लग रही थी। उसका 22वां जन्मदिन जरूर था, लेकिन आज भी वो 16 से ज्यादा की नहीं लगती थी। वैसी ही मासूम सी। उसके मम्मा पापा दोनों ही मानसी को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे कि देखते देखते उनकी ये छोटी सी मनु कितनी बड़ी हो गई है। पार्टी शुरू हुई, डांस भी हुआ, केक कटिंग भी हुई, बहुत से गिफ्ट भी मिले। आखिर में उसकी मम्मी पापा दोनों ही 2 बड़े से बॉक्स उसके सामने ले आए। हैप्पी बर्थडे बच्चे, कहते हुए दोनों ने उसे अपने गले से लगा लिया। कैमरा है? उम्मीद भरी नजरों से अपने मम्मा पापा को देखते हुए मानसी बोली, तो वहां खड़े सब उसके दोस्त हंसने लगे। मानसी ने सबको घूरा तो सबने अपने मुंह पर उंगली रख ली। मानसी फिर से अपने मम्मी पापा को देखने लगी। खुद ही देख लेना क्या है इसमें, मानसी के एक दोस्त सौम्य ने कहा। मानसी ने हामी भरी और दोनों गिफ्ट्स को लेकर बैठ गई और उन्हें खोलने लगी। जैसे ही उसने मिस्टर किशोर का गिफ्ट ओपन किया, खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। ओह माय गॉड, कैमरा! पापा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कहती हुई मानसी उछलती सी अपने पापा के गले से लग गई। फिर मानसी ने अपनी मम्मा का दिया गिफ्ट ओपन किया। जैसे ही उसने वो गिफ्ट देखा, उसकी आंखें खुशी के मारे बड़ी हो गईं। वाव, इतना सुंदर कैमरा! अपने हाथों में वो कैमरा लेते हुए मानसी बोली।
वो एक बहुत पुराना कैमरा था जिसमें रील डलती थी और रील की धुलाई के बाद ही वो फोटोज दिखती थी। मानसी उस कैमरे को देखकर एकदम पागल सी हो गई, क्योंकि ऐसा ही एक कैमरा उसने ऑनलाइन देखा था। इस तरह के कैमरे पूरे भारत में अब 2 से 3 ही बचे हुए थे और इन्हें किसी म्यूजियम में रखवा दिया गया था। इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। मानसी को कैमरे का शौक था तो वो हर तरह के कैमरे खरीदना चाहती थी। जब उसने अपनी मम्मा से इस कैमरे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि शहर से बाहर एक सेठ ने अपना बहुत पुराना बंगला बेचा था और उस बंगले में बहुत सी पुरानी चीजें थीं। जब मानसी की मम्मा उसको अपने किसी दोस्त से ये पता चला तो दोनों वहां गईं और उस समय उस कैमरे की नीलामी चल रही थी, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये कैमरा खरीद लिया। मानसी बहुत खुश थी। रात को वो उन दोनों कैमरों को निहारती और खुश होती रही। उसने वो दोनों कैमरे अपनी अलमारी में रखे और सो गई। आधी रात को अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। मानसी चौंक कर उठ गई। देखा तो बेड के पास वाली अलमारी के ऊपर रखा उसका हेलमेट गिर गया था। नीचे कालीन होने के कारण आवाज इतनी जोर से नहीं आई थी। मानसी ने लाइट जलाई और हैरानी से अपने गिरे हुए हेलमेट को देखने लगी कि अचानक से उसे लगा जैसे अलमारी हिल रही हो। उसने अपनी आंखें मली। इस बार सब कुछ ठीक था। उसने अपना हेलमेट उठाया और वापस सो गई। 2 दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। मानसी रोज उस कैमरे को अलमारी से निकालती और साफ करके रख देती। एक रात जब मानसी पानी पीने उठी तो उसने देखा कि उसकी अलमारी से एक व्हाइट कलर की रोशनी के साथ क्लिक क्लिक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई फोटो क्लिक कर रहा हो। वो डर गई और उसके हाथों से पानी का ग्लास छूट गया और सब कुछ शांत हो गया। गिलास की आवाज से मिस्टर किशोर और रानी भागे भागे उसके रूम में आए। देखा तो मानसी डरी सहमी सी अपने बेड के एक कोने में बैठी हुई थी। बच्चे, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? मम्मा पापा दोनों उसके पास बैठे और उसके सर को सहलाते हुए उसकी मम्मा ने पूछा। मानसी ने बिना कुछ बोले ही अलमारी की तरफ इशारा किया। क्या हुआ बेटा? अलमारी है वो, तुम डरी हुई क्यों हो? मिस्टर किशोर ने पूछा। पापा पापा वो वहां उस अलमारी में कुछ है, उसमें से क्लिक की आवाज आ रही थी। डरते हुए मानसी बोली और अपनी मम्मा के सीने से चिपक गई। उसकी बात सुनकर मिस्टर किशोर हंस पड़े और अलमारी के पास जाकर अलमारी को खोला। सब कुछ सामान्य था। यहाँ कुछ भी नहीं है बेटा, सब कुछ तो ठीक ठाक लगता है। तुम्हारा ये कैमरा प्रेम अब सपनों में भी क्लिक क्लिक करने लगा है। मिस्टर किशोर हंसते हुए बोले और मानसी की माँ रानी को उसके पास ही सो जाने का बोलकर चले गए। 4-5 दिन सब कुछ सामान्य था। उस दिन की बात मानसी अपने मन का वहम मानकर भूल चुकी थी। वो रोज उस कैमरे को साफ करती और रख देती। एक दिन उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे। वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे और मानसी भी कॉलेज नहीं गई थी और मानसी अपने कैमरे को साफ कर रही थी और साफ करते करते ही ना जाने क्यों उसे क्या सूझा। उसने अपनी खिड़की खोली और बाहर के गार्डन के खूबसूरत नजारे को उस कैमरे में उतारने का उसका मन करने लगा। जैसे ही उसने वो कैमरा अपनी एक आंख पर लगाया और क्लिक किया, वैसे ही उस गार्डन की जगह मनहूस सी हो गई और एक उसे खून भरा साया दिखाई देने लगा। झटके से मानसी ने वो कैमरा दूर किया खुद से। ये क्या था? शायद मेरा भ्रम था, सोचते हुए मानसी ने फिर से वो कैमरा अपनी आंखों पर लगाया। तभी उसे वही एक खून भरा साया दिखाई दिया जिसके पूरे बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। डर के मारे मानसी ने वो कैमरा जोर से जमीन पर पटक दिया। पटकते ही वो पुराना कैमरा टूट गया। मानसी ने उस टूटे हुए कैमरे को देखा और भागकर बाहर आ गई। उसने वो रूम भी बंद कर दिया। रात का समय था तो वो अपने मम्मी पापा के रूम में ही सो गई। दूसरे दिन जब रात को मानसी ने थोड़ी हिम्मत की और अपना रूम खोला और रूम में गई, उसने इधर उधर नजर मारी तो वो हैरान हो गई। वो टूटा बिखरा कैमरा एकदम सही सलामत उसके बेड पर पड़ा था।
ये यहाँ कैसे आया? ये तो टूटा हुआ था। मानसी ने डरते हुए खुद से ही बोला और वो डर के मारे रोने से लगी। कुछ तो है इस पुराने कैमरे में, क्या करूं मैं? मम्मी पापा भी नहीं है। खुद में ही बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसे फिर से क्लिक क्लिक की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसी कैमरे से लाइट निकल रही थी। अचानक ही सब जगह सन्नाटा सा छा गया। कुछ ही देर में उसी कैमरे से आवाज आई, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मुक्ति दिलाओ मुझे, न्याय दिलाओ मुझे। कहते हुए उस कैमरे से आवाज आनी बंद हो गई। मानसी धीरे धीरे डरते डरते उस कैमरे के पास जाने लगी। तभी अचानक कमरे की लाइट जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होने लगी थी। मानसी बहुत ज्यादा डर गई थी। ये क्या हो रहा है? कौन है? सामने आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरते हुए मानसी कुछ हिम्मत करके बोली। तभी अचानक लाइट एकदम ऑफ हो गई। जैसे ही लाइट ऑफ हुई, मानसी जोर से चिल्ला पड़ी। उस कमरे में से किसी के श्वास लेने की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे उस कमरे में कोई दर्द से कराह रहा हो। कौन है? देखो, जो भी है सामने आओ, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी। मानसी फिर से डरते हुए बोली। तभी एक क्लिक के साथ ही सामने दीवार पर कुछ रोशनी हुई और वहां एक साया उभरा। वही एक खून से लथपथ साया, जिसके बाल घने थे और चेहरे को ढके हुए थे, और वो कराह रही थी। उसे देखकर मानसी की रूह तक कांप गई। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे मदद चाहिए, न्याय चाहिए, मेरे गुनाहगारों को सजा दिलवाओ। एक दर्द भरी आवाज में उस साये ने कहा। मदद? न्याय? लेकिन कौन हो तुम? मानसी उसकी बात सुनकर थोड़ी रिलैक्स हुई और उससे पूछा। मेरा नाम गौरी है, मैं पास के ही गांव की रहने वाली थी। आज से 7 साल पहले जब मैं अपने खेत से वापस आ रही थी तब। कहती हुई गौरी सिसकती हुई चुप हो गई। हाँ, क्या हुआ तब? बताओ मुझे। मानसी भी उसके दर्द भरी कहानी को सुनना चाहती थी। तुम्हें मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ चलना होगा। कहते हुए उस साये ने मानसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते मानसी को एक जोरों का झटका लगा और एक झटके के साथ ही मानसी एक पुरानी सी हवेली से कुछ ही दूरी पर एक खेत के पास खड़ी थी। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत सुंदर गांव की छोरी दिखाई दी, जिसके सर पर एक टोकरी थी जिसमें तरबूज रखे हुए थे। मानसी समझ गई कि ये तरबूज बेचने वाली गौरी ही है। वो उसके सामने गई, लेकिन वो आगे चली गई। कुछ ही देर में मानसी ने देखा कि एक रेड कलर की जीप उस तरबूज वाली के पास रुकी थी। ए लड़की, कैसे दिए लाल तरबूज? जीप में से एक स्मार्ट लेकिन आवारा सा लड़का निकला, जिसने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे और अपने शर्ट की कॉलर को ऊपर कर रखा था। उसे देखकर मानसी चौंक गई, क्योंकि ये तो उसके कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था। बहुत ही सस्ते दिए हैं बाबूजी, ले लीजिए, सिर्फ 20 रुपए किलो ही है। कहते हुए गौरी ने गाड़ी के बोनेट पर अपनी तरबूज की टोकरी रख दी। गौरी वहां खड़ी मोल भाव कर तरबूज तौलने लगी थी कि तभी उस गाड़ी से 2 और लड़के वहां आए और उसके आगे पीछे मंडराने लगे थे। गौरी को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने में लग गई थी। ये मीठा तो है ना? पहले वाले लड़के ने अपना गॉगल्स उतारते हुए उसे ऊपर से नीचे स्कैन करते हुए बोला। हाँ हाँ बाबूजी, बहुत मीठा है। कहते हुए गौरी ने तरबूज से एक फांक काटकर उन तीनों को खिलाई। बहुत मीठी है, मेरा मतलब है कि तरबूज मीठा है, दूसरे लड़के ने कहा और बोनट पर अपनी कोहनी के बल पर अपना मुंह टिकाकर उसे देखने लगा। कुछ सोचते हुए उस पहले लड़के ने अपना गॉगल्स लगाया और उस पुरानी हवेली की ओर इशारा करते हुए बोला, यहाँ बहुत धूप है, चलो ना वहां चलते हैं। गौरी ने हवेली को देखा और वहां जाने से इनकार कर दिया। उसका यूं मना कर देना उन तीनों को ही अच्छा नहीं लगा। वो तीनों उसे वहां चलने के लिए कहने लगे, लेकिन उसकी ना नुकुर सुनकर
उन लड़कों ने उसे जबरदस्ती उठाया और वहां ले जाने को हुए। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह दबा दिया गया। हाथ पैर चलाने के कारण उसके तरबूज इधर उधर बिखर गए थे। मानसी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मानसी उनके पीछे पीछे जाने लगी। वो लड़के गौरी को लेकर उस पुरानी हवेली में आ गए। वहां बाहर के एक कमरे का दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ था, जो एक झटके से ही खुल गया था। वो तीनों गौरी को वहां लेकर आए थे। उसके साथ ही उनके पीछे चिल्लाती हुई मानसी भी आ गई थी। वो तीनों गौरी के साथ जबरदस्ती करने लगे थे। गौरी चिल्लाने लगी थी, लेकिन एक लड़के ने उसी के दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे बुरी तरह से नोचने लगे। तभी उनमें से एक लड़के की नजर वहां पड़े एक कैमरे पर गई। वो ठहाके लगाता हुआ उस कैमरे के पास पहुंचा और कैमरे से गौरी पर हो रहे अत्याचारों के फोटोज क्लिक करने लगा। ये सब देखकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी रूह तक कांप उठी थी। वो रोती हुई वहीं बैठ गई। कुछ ही देर में गौरी बेहोश होने लगी थी। तभी उन लड़कों ने अपने साथ लाई हुई शराब उसे पिला दी और उसी के दुपट्टे से उसका गला घोटने लगे और उसे मार दिया। ये सब देखकर मानसी बुरी तरह से रोने लगी थी और जोर जोर से आवाज देकर लोगों को बुलाने लगी थी। फिर उसे याद आया कि वो उस वक्त तो वहां थी ही नहीं। तभी मानसी को गांव के लोगों की आवाज सुनाई दी और उन लड़कों को भी। लड़कों ने उसे वहीं छोड़ा और कैमरे को वहां एक अलमारी में छुपाकर वहां से भाग खड़े हुए। गौरी की बॉडी को गांव वालों ने बिना किसी रिपोर्ट को दर्ज करवाए उसके परिवार को सौंप दिया था, क्योंकि गौरी का परिवार नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो। दूसरे दिन वो लड़का उस कैमरे को लेने आया और उस कैमरे को वहीं पर पटक कर तोड़ने लगा। इस घटना के 2 दिन बाद ही हवेली में अचानक हलचल हुई और देखते ही देखते वो कैमरा धीरे धीरे फिर से जुड़ गया। अब हर रात को उस हवेली के कमरे से लोगों को चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों ने वहां से आना जाना ही छोड़ दिया था। इन सब से परेशान होकर 7 साल बाद हवेली के सेठ ने वहां रखी सारी चीजें नीलाम कर दी और हवेली बेच दी। फिर एक झटके के साथ ही मानसी अपने कमरे में थी। मानसी अभी भी रो रही थी। अब उसके सामने वो सुंदर सी गौरी खड़ी थी। गौरी, मैं बचा नहीं पाई तुम्हें, मुझे माफ कर दो, कहते हुए मानसी जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम तो वहां थी भी नहीं। लेकिन क्या तुम मुझे इंसाफ दिलवाओगी? मेरे उन गुनहगारों को सजा दिलवाओगी? इस बार बहुत ही मीठी सी आवाज में गौरी बोली। हाँ, मैं जरूर करूंगी ऐसा। लेकिन वो कैमरा कहाँ है? सवालिया नजरों से देखते हुए मानसी ने पूछा। वो कैमरा मैंने ही वापस जोड़ दिया था, क्योंकि मरने के बाद मेरी रूह वहीं भटकने लगी थी। मैंने प्रण लिया था कि जब तक इन लोगों को इनके किए की सजा नहीं दिलवा देती तब तक चुप नहीं बैठूंगी, और रूह बनकर इस कैमरे में घुस गई। कहते हुए गौरी ने उस कैमरे की तरफ इशारा किया। सालों इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। फिर तुम्हारी माँ ने ये कैमरा खरीद लिया। तुम्हारा ये कोमल हृदय देखकर मैंने तय किया कि अब तुम ही मुझे न्याय दिलवाओगी। कहती हुई गौरी उसके पास आ गई और उसे वो कैमरा उसके हाथ में थमा दिया। मानसी ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। मिस्टर किशोर के एक दोस्त जो बहुत पहले से ही फोटोज बनाने का काम करते थे, उनसे बात कर उस कैमरे की रील को धुलवा दिया था, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो अदालत में पेश कर सके। मानसी ने खुद ही उन अपने ट्रस्टी के बेटे और उसके दोस्तों पर एक लड़की से बलात्कार करने का दावा ठोक दिया था। अदालत में केस चला और उन फोटोज के आधार पर उन तीनों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर फांसी की सजा सुना दी गई। केस जीतने के बाद मानसी अपने पापा मिस्टर किशोर और अपनी माँ के साथ अदालत से बाहर आई तो गौरी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस वक्त मिस्टर किशोर और मानसी की माँ रानी भी गौरी को देख सकते थे। गौरी को न्याय मिल चुका था। अब उसकी रूह आजाद हो गई थी, उसे मुक्ति मिल गई थी और एक प्रकाश पुंज के साथ गौरी सबको आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई दी। घर आकर जब मानसी ने अपनी अलमारी खोली तो उसे वो कैमरा कहीं नजर नहीं आया।
बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर भी मानसी खुश थी।